Dear students, a very warm morning, all of you. I am Deepak Singh from Chandrabhan Singh Inter College. Today, I am presenting Intermediate Prose first chapter, A Girl with a Basket. This is a unique story written by William C. Douglas. He wrote this story in his autobiography, and this is a real event. It shows the India's glory. When Arthur came to India during the independence, there was many disturbance in the whole country, and at that time he was traveling from Delhi to Bareilly. He wanted to see India's glory and its many aspects, because he had heard India's name and fame much. Therefore, every station where he alighted from the train, he trying to check the pulse of nation. He trying to know about the Indian custom, Indian society and Indian people. At last, he get a satisfactory and marvelous answer from a little girl who was selling basket in a station, and she gave a good views about India's glory, about India's passion and about India's people. Let's read the story and know about it. First of all, know about the author, William C. Douglas. William C. Douglas, a judge of Supreme Court of United States of America, visited India in 1950. William C. Douglas यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो 1950 में भारत को देखने आए थे. ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान, ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. ये नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा किए. अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, जो हिमालय का एक पहाड़ी स्टेशन है. ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर. ये वास्तविकवादी थे और लेबर सपोर्टर थे, यानी श्रमिक वर्ग के सपोर्टर थे. ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. इन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत पसंद था. ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. ये भारत की प्राकृतिक सुंदरता के प्रति भी आकर्षित हुए. अ गर्ल विथ अ बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस यस्से. अ गर्ल विथ अ बास्केट, ये इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध यस्से है जो इंडिया के गौरव को बताती है. मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लेखक जो है विलियम सी डगलस 1950 में भारत भ्रमण करने आए थे. ये अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे. ये भारत का नाम बहुत सुन चुके थे और भारतीय लोगों की पहचान, यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, इन चीज़ों के बारे में जानने के बहुत उत्सुक थे. और ये अपनी यात्रा हिमालय के लिए कर रहे थे. इस दौरान उनके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटी. उन घटनाओं का वर्णन इन्होंने इस लेसन में किया है. देखिए क्या महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में डगलस जी लिखते हैं. आइए लेसन पर चलते हैं और बिना समय बर्बाद किए सीधे कंटेंट को देखते हैं. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. आथर सेज दैट ही वॉज ट्रेवलिंग टू हिमालय, सो ही लीव द दिल्ली. वो हिमालय की यात्रा कर रहा था, इसलिए दिल्ली को छोड़ा. यानी उसने हिमालय जाने के लिए कह रहे हैं आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ा न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, नई दिल्ली जाने के लिए हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली को. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मैं बरेली तक ट्रेन से गया. एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और कार से रानीखेत गया. एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक प्राचीन अंग्रेज़ों का आर्मी हिल स्टेशन है, लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट राइड अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है और 120 मील बर्फ से ढके 120 मील चौड़ा बर्फ से ढके हुए हिमालय की चोटी के बिल्कुल अपोजिट साइड में स्थापित है.
द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर ये रुकती थी। यानी लेखक शायद पैसेंजर ट्रेन की यात्रा कर रहा था जिस पर जो हर स्टेशन पर रुकती जा रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म भरे हुए थे लोगों से। कौन कौन से लोग थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बेगर्स, भिखारी, और हाकर्स, फेरी लगाकर सामान बेचने वाले। इन सभी लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। लेखक जहाँ भी उतरता था ये सारे लोगों की भीड़ रहती थी। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बैरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और लगभग सभी लोग सफ़ेद और ढीले ढाले वस्त्रों में थे। यानी ये स्थिति बता रही है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि लगभग लोगों के पास स्लीपर खरीदने के पैसे या स्लीपर की व्यवस्था नहीं थी, या उतने कपड़ों की व्यवस्था नहीं थी। लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं लगभग 3 लोगों में से एक को पाया। बिफोर आई कुड फाइंड, सॉरी, एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। 3 लोगों से बात करने पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने संसार के बारे में बात किया, संसार के। एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन न्यूज़पेपर में जो भी प्रमुख टॉपिक निकले थे उन सब पर बात किया। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र के नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, यानी जो ऑफिशियल एटीट्यूड और रिपोर्ट्स उसे मिलते रहे हैं उसके अगेंस्ट जा करके वो ये जानने का प्रयास कर रहा था कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट हैं वो सही है या वास्तविकता कुछ और है। इस प्रकार नब्ज टटोलने का मतलब होता है किसी के बारे में गहराई से सब कुछ समझ लेना, यानी वो जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, वो रास्ता भारत के एक धनी कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ये अपर गंगा रिवर यानी अपर गंगा का मैदान था। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा यानी ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो वो अपर गंगा का मैदान था 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो समुद्र तट से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। समुद्र के लेवल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे धूल से भरी हुई थी। सलन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन इंडेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, ये हजारों एकड़ चावल के खेत से ओवरफ्लो होकर बह रही थी। राइस यानी हजारों एकड़ चावल के खेत को ढक ली थी, उसके ऊपर से ओवरफ्लो होकर बह रही थी, यानी गंगा नदी में बाढ़ आया हुआ था उस समय। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, दूर दूर तक फैले हुए घास थे। हायर देन अ मैंस हेड, जो मनुष्य के सर से भी ऊंचे थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, और यहाँ वहाँ टूटे हुए यानी यहाँ वहाँ अटूट पेड़ों के गुच्छे थे, यानी पेड़ों की कतारें थी जो लगातार थी। द होम ऑफ टाइगर्स, जिसमें शेर का घर था, यानी उन जंगलों में शेर रहते थे। एलिफेंट हाथी रहती थी, पाइथन्स अजगर रहते थे, एंड कोब्राज और जहरीले नाग रहते थे। इन सब का वो जंगल में घर था, यानी उस जंगलों में ये जीव जंतु पाए जाते थे। एवरीवेयर इल्स, चारों तरफ। देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज तक एक समतल मैदान दिखाई दे रहा था। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदुओं की तरह बाय द सेग्रेड बनियान ट्री और बाय द रोज ऑफ पाकर ट्री, यानी पवित्र बरगद के पेड़ या पाकर के पेड़ों के कतार दिख रहे थे। शेप्ड लाइक इल्म, जो इल्म वृक्ष की तरह दिखते थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनके मोटे और घुमावदार तने थे। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से गर्म और नमयुक्त हवाएं चल रही थीं। मंकीज सम ऑफ द मदर्स विद बेबीज, बंदर
कुछ माताएं अपने बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए हुए टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, ऊपर नीचे टहल रही थी। संग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों पर झूल रही थी। एट द स्टेशंस, स्टेशन पर टहल रही थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में थी। द विलेज वी पास्ट, जिस गांव से हम गुजरे, हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर, उनकी दीवारें कीचड़ और पानी एंड काऊ डंग और गोबर से मिश्रित थी, मिली हुई थी। यानी कच्चे मिट्टी की दीवारें थीं, मिट्टी की दीवारें थीं जिस पर गोबर का लेपन किया गया था, लेकिन लेखक को समझ आ रहा था कि दीवारें कीचड़, मिट्टी और गोबर को मिला के बनाई गई हैं। यानी द विलेज वी पास्ट, जिस गांव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उसकी दीवारें कीचड़ की बनी थी, मिक्सड विथ वाटर एंड काऊ डंग, जिसमें पानी और गोबर मिला हुआ था। काऊ डंग मतलब गाय का गोबर। देयर पीक्ड रूफ, उनके जो तिकोने छत थे, यानी छप्पर की बात कर रहा है, वेयर थैच्ड, ढके हुए थे, बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से, टाई टू बैम्बो पोल, जो बांस के खंभों पर बांधे गए थे, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, जो बल्लियों पर फैलाए गए थे। यानी फिर से देखिए, देयर पीक्ड रूफ वेयर थैच्ड, उनके तिकोने नुकीले छत ढके हुए थे, बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से, टाइड बैम्बो पोल, जो बांस के खंभों से बांधे गए थे, स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स, जो बल्लियों पर फैले हुए थे। दैट डे, उन दिनों, पंपकिन वाइन्स, कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर दम, जो उन पर फैली हुई थी, वेर इन ब्लूम, खिली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल, जो भद्दी दीवारों पर नीचे तक लटक रही थी। यानी कद्दू, अक्सर लोग छप्पर पर कद्दू के पौधे लगा देते हैं जो फैलता है, और जिनके फूल जब लटकते हैं, उनकी लटकती हुई टहनियों पर, क्रीपर्स पर जब फूल लगते हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। राइटर उसी को देख रहा है और कह रहा है उनके भद्दे दीवार पर, ड्रैब वॉल्स, भद्दे दीवारों पर वो पंपकिन की जो लताएं थी वो लटक रही थी और उस पर फूल लगे हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वेयर इंटरप्टेड, लोगों से बातचीत करने का मेरा जो तरीका था वो बाधित हुआ। एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक नौयुवक बच्चों का एक ग्रुप जो मुझे घेर लिया, मेरे चारों तरफ मुझे घेर लिया। दे वे आर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड ओबन, हाथ के बुने हुए। रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरी थी, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जो साधारण डिजाइन और पैटर्न पर आधारित थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरी को बहुत ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन बिना मिस्टेक किए उनकी भावनाओं को समझ रहा था मैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं। मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं तक दूंगा। कल मैं प्रयास करूंगा कि इसके आगे एक्सप्लेन करूं। ये पहला पार्ट आपको दिया जा रहा है और इसमें से आप जो है इनकी मीनिंग्स याद करिए, इनको हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। कल मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक्सप्लेन और ढंग से करके आपको और बताया जा सके। तो आज ये पहला वीडियो था, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं देना चाहता हूँ। उम्मीद आपको पसंद आएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।